हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर, जो कि होने वाली है हमारी आर्मी की तरफ से। आर्मी सैनिक स्कूल भर्ती आ चुकी है, जिसमें कोई भी फ्रेशर्स इजीली अप्लाई कर सकता है। अगर आप 10th पास है, 12th पास है, तो ये बेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल पर सारे ही बेस्ट टू बेस्ट अपडेट्स आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड सारे ही बेस्ट टू बेस्ट अपडेट्स आपको देखने को मिलते हैं। जिसका अप्लाई लिंक बहुत ही सिंपल है, अप्लाई प्रोसेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर सारे लिंक अवेलेबल है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट हमें आर्मी की तरफ से देखने को मिलती है, जिसका आज हम फुल PDF रीड करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली ये 15 Feb 2025 की रिक्रूटमेंट है, जिसमें सैनिक स्कूल चित्तौड़ के लिए आपकी हायरिंग है, जिसमें सारे ही पर्सन इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम इसकी और भी डिटेल्स जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी चीज़ें देखने के लिए, क्लियर करने के लिए कि क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपकी भर्ती हर लेवल पे है, हर लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 10th 12th सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पोस्ट पर आ जाते हैं कि क्या चीज़ें बताई गई है। तो फर्स्ट इसमें हमें TGT की पोस्ट बताई गई है, जिसमें यहाँ पे 2 अप्लाई हैं, यानी कि 2 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें आपकी 21 से 35 ईयर्स तक का एज का क्राइटेरिया बताया गया है। एज का क्राइटेरिया यही है यहाँ पे 21 से 35 और एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी इतनी एज होनी चाहिए। जिसकी बात करें हम लोग क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री इन साइंस, यानी कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री बोथ में। ये आपके एज ए मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसके अलॉन्ग विद B.Ed की डिग्री आपकी होना चाहिए विद 50 मार्क्स मिनिमम आपकी होना चाहिए बैचलर डिग्री। कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने की है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइड इन CTET ये आपकी होनी चाहिए। उसके बाद मीडिया फॉर्म इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते तो ये इंग्लिश है, इंग्लिश सारे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में आएंगे। यहाँ पर हम लोग इसका पे स्केल की बात करें तो 65,000 हमारा पे स्केल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिसमें आपको फूड वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, रहना खाना आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी चीज़ें हैं ऐड, तो ये भी क्लियर करके हमें नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ें बताई गई है। मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में, और आपकी अच्छी तरीके से, यानी कि आपकी परफेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए, रिटन और वर्बल दोनों ही, बोलना भी आने चाहिए, लिखते भी आने चाहिए। ये भी चीज़ें मांगी गई है। उसके बाद एक आपका अलग इसेंशियली यानी और में चीज़ें बताई गई है। और में ये चीज़ें बताई गई कि 50 मार्क्स विद B.Ed टेक कंप्यूटर साइंस अगर आपका है, IT सब्जेक्ट है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक है, या फिर कम्युनिकेशंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यानी कि इसके अलावा अगर आपका 50 मार्क्स है, MCA है या MSc है, कंप्यूटर साइंस में, IT में मास्टर्स इन IT किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस या BCA किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 50 मार्क्स का क्राइटेरिया है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 65,000 आपकी पे स्केल देखने को मिलता है आपको, और डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले अनरिजर्व कैंडिडेट डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, तो भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद TGT इंग्लिश अनरिजर्व की बात करें तो आपको वही BED यानी कि B.Ed होना चाहिए। उसके बाद आपके 50 मार्क्स से कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर आपकी कंप्लीट होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, और CTET का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फूड और सारी चीज़ें रिकमेंडेशन आपको अब बताई जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट, अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की एक अलग पोस्ट है, ये यहाँ पर आपको TGT इन इंग्लिश पोस्ट थी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस पोस्ट थी, उससे पहले आपकी साइंस अनरिजर्व पोस्ट थी। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट आ जाते हैं इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर में आपका यहाँ पर चीज़ें हमें बताई गई है। अगर एज एन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में। अगर आपका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको ड्राइंग या फिर ग्राफिक्स आर्ट कुछ भी आता है तो अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपका डिप्लोमा है आर्ट एंड क्राफ्ट में तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। यहाँ पे 35,000 का आपका पर मंथ सैलरी यहाँ पे बताई गई है। तो वो और फूड वगैरह सारी चीज़ें इसमें ऐड है, वो भी हमें क्लियर करके बताया है। आर्ट एंड क्राफ्ट की पोस्ट है, जिसमें 21 एज आपकी 21 से 35 वही क्राइटेरिया है। डिग्री इन फाइन आर्ट्स, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी डिग्री इन फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट है तो वह तो भी अप्लाई कर सकते हैं। B.Ed में डिग्री है तो भी आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इससे रिलेटेड आगे हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी वार्ड बॉय की पोस्ट पर। वार्ड बॉय की पोस्ट में हमें सारी ही डिटेल्स बताई गई है। OBC UR में आपको एक एक अलग अलग पोस्ट देखने को मिलती है, UR की 3 और OBC में 1, यानी कि ST वालों के लिए यहाँ पे पोस्ट नहीं है। वार्ड बॉय की आपकी पोस्ट है, जिसमें 18 से 40 साल यानी कि 18 आपकी एज से
40 ईयर्स तक की एज में कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है, जिसमें आपको इंग्लिश हिंदी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और वार्डन की आपकी एक पोस्ट है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल है, कोई भी 10th पास 12th पास पर्सन इजीली अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें और भी डिटेल्स बताई गई है। आपकी 18,000 का यहाँ पे पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलती है, जिसमें अगर आप कोई भी वार्डन है या फिर हॉस्टल वार्डन पहले से थे तो यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस बताई गई है। स्पोर्ट्स विल भी यहाँ पे प्रेफरेंस बताई गई है, तो आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है, अगर आप कोई सैनिक स्कूल से या फिर कोई भी स्कूल से, तो भी आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी अनादर चीज़ देखने के लिए कि क्या हमें बताया गया है। तो यहाँ पर हमें चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर आपका शेड्यूल फॉर वॉक इन रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे शेड्यूल डिसाइड कर दिया गया है। आपका शेड्यूल ये रहने वाला है कि डेट आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है, 8 अप्रैल आपकी डेट रहने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे वार्ड बॉय की बात करें तो यहाँ पर आपको 11 अप्रैल की आपकी देखने को मिलती है डेट। ये पोस्ट वाइज आपकी डेट है, ये सारी ही पोस्ट अवेलेबल है। इसके साथ आपका ये नेचर ऑफ सर्विस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बता दिया गया है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग डिफाइन है, तो आप देख सकते हैं और डायरेक्टली अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। ये आपकी डेट रहने वाली है, ये आपका वॉक इन इंटरव्यू है, रिक्रूटमेंट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी देखते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का भी पूरा पेज है, तो आप वो भी रीड कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, यहाँ पे आपकी पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो ये चीज़ें बताई गई। फिल ऑल डिटेल्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फिल करना है सारी चीज़ें। ब्लू पेन से आपको फिल करनी है ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में ही सारी चीज़ें फिल करनी है। और उसके बाद आपके गुड क्वालिटी का रिसेंट आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इन वाइट शर्ट टॉप विद ब्लू बैकग्राउंड, आपका यहाँ पे मेंशन किया है ब्लू बैकग्राउंड और वाइट शर्ट होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह फिल करना है। उसके बाद पास फोटोकॉपी होना चाहिए आपकी बर्थ सर्टिफिकेट की। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मेन हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको फोटोकॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की आपकी फोटोकॉपी होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी। उसके बाद आपका अगर एक सर्विसमैन है तो वो डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, कोई मैरिड पर्सन है तो उसका सर्टिफिकेट, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि 10th 12th मार्कशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। एनसीए कैंडिडेट है, एनसीसी, तो आप वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी फ़ोटो कॉपीज़ यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स है आपकी मेन में, तो ये अवेलेबल होना चाहिए और आप फिर इसके साथ ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आगे, हमें और भी क्या डिटेल्स बताई गई वो देखने के लिए। यहाँ पर अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस रहने वाला है। अगर आप किस चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो सारा ही सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है वो देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो 2 प्रोसेस है, आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये सिलेक्शन की चीज़ें बताई गई, मतलब जो एग्जामिनेशन होगी उसकी चीज़ें बताई गई है। तो यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, आपका एक रिटन टेस्ट है जिसमें आपको यहाँ पे टोटल 100 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलता है। पेपर में आपको चीज़ें क्लियर बताई गई है कि फर्स्ट आपका जनरल नॉलेज की सब्जेक्ट, आपका एक जनरल नॉलेज है, जनरल इंग्लिश है, बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स आने वाला है। और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट रिसेट और अप्रोप्रिएट लेवल के क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर का सिर्फ मैथ्स आ रहा है, 10 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। 15 नंबर का इंग्लिश देखने को मिलता है। और जिस भी पर्सन को जैसे मैथ्स वगैरह नहीं पसंद तो यहाँ पे सिर्फ 10 नंबर के क्वेश्चन है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 15 नंबर से मिनिमम जनरल जीके के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वो भी कैंडिडेट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं कि क्या फ़ीस है। तो यहाँ पर आपको 500 रुपीज़ यानी 500 रुपये का आपको फ़ी का चार्ज देखने को मिलता है। 500 यहाँ पे नॉन रिफंडेबल चार्ज है, ये 500 आपका चार्ज है नॉन रिफंडेबल, सारे कैंडिडेट्स के लिए यही चार्ज होने वाला है और ये टोटली नॉन रिफंडेबल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी और डिटेल्स देखने के लिए कि क्या चीज़ें बताई गई है। तो यहाँ पर हम लोगों को साइंस वालों के लिए चीज़ें बताई गई है कि इस नंबर से क्वेश्चनिंग आने वाली है। तो ये पूरा इसका चार्ट है, यहाँ से ऐसे ही क्लास वाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई है। क्लास एक्टिविटी, ये सारे क्लास डेमोन्स्ट्रेशन है, तो इस हिसाब से 2 नंबर का, 3 नंबर का, 10 नंबर का कैसे क्वेश्चनिंग आएंगे वो क्लियर बताया गया है। और उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं और क्या डिटेल्स है। साइंस वालों के लिए यही डिटेल्स है। और वार्ड बॉय की बात करें तो ये आपकी डिटेल्स आ गई। जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक मैथ्स के 10, 50 नंबर का टोटल पेपर रहने वाला है। तो ये भी आपको क्लियरली मेंशन है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर वार्ड बॉय की बात करें तो यहाँ पे आपको टेस्ट रहने वाला है, जिसमें आपका फिजिकल भी होगा, फिजिकल टेस्ट। एंड यहाँ पे स्किल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपकी रनिंग होगी। एज ग्रुप वाइज यहाँ पे 80 मीटर की आपकी रनिंग होगी, जिसमें 10 मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। उसके बाद गेम ड्यूटी टेस्ट, आपका जो ड्यूटी का टेस्ट है वो गेम्स में होगा, तो आपको वहाँ 30 मार्क्स जोड़े जाएंगे। और उसके बाद नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन, आपकी साइकोलॉजी का नॉलेज होगा, जिसमें 10 मार्क्स जोड़े जाएंगे। टोटल यहाँ पे 50 मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे, जिस हिसाब से आप कितने स्कोर करते हैं वो डिफाइन किया जाएगा और फिर आपकी जॉब लगेगी। मेरिट लिस्ट, ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर
कैसे रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। ये आपका मेन फॉर्म रहने वाला है, ये फॉर्म आपका मेन है, यही फॉर्म आपका रहने वाला है। तो कैसे फिल करना है आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपका जो फॉर्म फिलिंग होगा वो कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको टोटली आपका यही फॉर्म रहने वाला है, इसको आपको प्रिंट कराना है। जिसमें फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। पर्सनल आपकी डिटेल्स होने चाहिए, नेम ऑफ कैंडिडेट जो आपका नेम है, आधार कार्ड जो आधार कार्ड पे आपका बेस्ड है वही, और वो स्पेलिंग होना चाहिए जो टेंथ क्लास के रिजल्ट पे थी, वही स्पेलिंग्स होना चाहिए। फादर या फिर हस्बैंड का नेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। एज एज पर 1 अप्रैल 2025 से आपकी एज यहाँ पर बताई गई है। वार्ड बॉय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से जो एज का क्राइटेरिया वो होना चाहिए। यहाँ पे ईयर्स मंथ वगैरह ऐसा फिल करना है। ये जैसे ब्लू बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वैसे ही ब्लू बैकग्राउंड के साथ वाइट शर्ट में आपका फोटो होना चाहिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर नहीं वो सिलेक्ट करना है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे स्टेटस आपका मैरिड अनमैरिड जो भी स्टेटस है वो फिल करना है। ये टोटली फॉर्म आपको ऐसे ही फिल करना है जैसे हमें बताया गया है। कॉन्ट्रैक्ट आपका जो एड्रेस है वो आपको फिल करना है। ये पूरा एड्रेस यहाँ पे आएगा आपका, और उसके बाद परमानेंट जो एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा। जो तहसील वगैरह लगती है, लोकेलिटी क्या लगती है वो। कॉन्टैक्ट नंबर आपका जो भी मोबाइल नंबर है, जो चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है। ईमेल आईडी आपकी जो भी है वो फिल करनी है। तो ये सारी मेन इसकी डिटेल्स रहने वाली है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अलग से पेज आप देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो जो चीज़ें हैं, आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल या फिर किस स्ट्रीम से आपने किया है, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आप किया है तो वो नेम, जो भी नॉलेज है आपका, किस ईयर में पास किया था, कितने परसेंटेज है, तो ये सारी चीज़ें, आपकी हॉबीज़ क्या है वो डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। और उसके बाद ये डिक्लेरेशन का पेज है, साथ में ही आपको यहाँ पे साइन करनी है। और आपका यहाँ पर जब जो भी आपकी मेन डेट है उस डेट वाइज आपको ये फॉर्म लेकर जाना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट के आगे की प्रोसेस होगी। तो यहाँ तक हमने इसकी सारी ही डिटेल्स कवर कर ली। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ तक सारी डिटेल्स कवर कर लिए हम लोगों ने। यहाँ पर आपका सिंपली प्रोसेस है अप्लाई का, डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।